नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। जी हां, कमेंट करके वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। पहली खबर, देश में पिछले 24 घंटों में 46,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 46,617 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में कोरोना संक्रमण के कारण 853 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही देश में बीते 24 घंटों के अंदर कोरोना से 59,384 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसको मिलाकर अब तक कुल 2,95,48,302 लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं पर भारत की कोरोना रिकवरी दर अभी 97.01% है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में हो सकता है बड़ा बदलाव, इन नामों पर हो रही है चर्चा। जी हां दोस्तों, देश में 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में फेरबदल होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस फेरबदल का साल 2024 में होने वाले आम चुनाव पर भी असर पड़ेगा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगले 1 या 2 दिन के भीतर कैबिनेट में बदलाव हो सकते हैं। नई कैबिनेट में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को जगह मिलने के आसार है। इसके साथ ही संभावना है कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारसनाथ को भी दिवंगत रामविलास पासवान की जगह मिल सकती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आम आदमी के लिए बुरी खबर, अमूल दूध हुआ महंगा। जी हां दोस्तों, अमूल ने अपने सभी ब्रांड के दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा कर दी है। ये बढ़ी हुई कीमतें बृहस्पतिवार से लागू हो गई है। इसके तहत दिल्ली एनसीआर में उपभोक्ताओं को अमूल के फुल क्रीम दूध के 1 लीटर पैक के लिए 57 रुपए चुकाने होंगे, जबकि फुल क्रीम दूध के आधा लीटर पैक के लिए 29 रुपए चुकाने होंगे। वहीं पर टोन्ड दूध की कीमत में भी प्रति किलो 2 रुपए का इजाफा किया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिल्ली सहित उत्तर भारत में 2 दिन और सताएगी लू, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी व लू का दौर अभी 2 दिन और परेशान करता रहेगा। रविवार से जरूर तापमान में थोड़ी कमी आने लगेगी। वहीं पर दक्षिणी पश्चिमी हवाएं भी कहीं कहीं पर राहत दे सकती है, लेकिन मानसून की स्थिति में अभी 1 सप्ताह तक कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने ताजा अपडेट में बताया कि अगले 24 घंटों में बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेज गरज और चमक देखी जा सकती है। गरज चमक इतनी तीव्रता वाली होगी कि इससे बाहर मौजूद लोगों और जानवरों को नुकसान पहुंच सकता है। अगले 6-7 दिनों में बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं पर अगले 3 दिनों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में तेज से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा असम और मेघालय में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही अगले 5 दिनों के अंदर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी 4 जुलाई तक बीच बीच में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले 2 जुलाई को बारिश देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। यात्रियों की बढ़ती संख्या के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, 50 नई ट्रेनें चलाने का ऐलान। जी हां दोस्तों, यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 50 ट्रेनों को फिर से चलाने का फैसला लिया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी है। अपने ट्वीट में रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए भारतीय रेल अनेक विशेष ट्रेनों को पुनः आरंभ करने जा रहा है। रेल मंत्री द्वारा जारी लिस्ट में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाली ट्रेनें शामिल है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कृषि आंदोलन पर नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान, जानिए बोली ये बात। जी हां दोस्तों, देश में कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। केंद्र सरकार कई बार किसान संगठनों से चर्चा करने के लिए हामी भर चुकी है। इसी बीच गुरुवार को ग्वालियर पहुंचने पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने
किसान संगठनों से कहा है कि सरकार कानूनों को निरस्त करने के अलावा कृषि कानूनों को किसी भी प्रावधान पर चर्चा करने के लिए तैयार है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जल्द महंगा हो सकता है आपके मोबाइल फोन का रिचार्ज, एयरटेल कंपनी ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, जल्दी आपके मोबाइल और इंटरनेट का बिल बढ़ने वाला है, इसका संकेत एयरटेल ने दे दिया है। टेलीकॉम दिग्गज और एयरटेल के प्रमुख सुनील मित्तल ने गुरुवार को कहा कि टेलीकॉम उद्योग जबरदस्त तनाव में है। उम्मीद है कि सरकार कम से कम 3 ऑपरेटरों के प्रावधान के माध्यम से भारत का डिजिटल सपना बरकरार रखना सुनिश्चित करेगी। टेलीकॉम दिग्गज और एयरटेल के प्रमुख सुनील मित्तल ने गुरुवार को कहा कि टेलीकॉम उद्योग जबरदस्त तनाव में है। उम्मीद है कि सरकार कम से कम 3 ऑपरेटरों के प्रावधान के माध्यम से भारत का डिजिटल सपना बरकरार रखना सुनिश्चित करेगी। मित्तल ने स्वीकार किया कि दूरसंचार शुल्क बढ़ाने की जरूरत है। एयरटेल इस संबंध में झिझक नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा कि यह एक तरफा नहीं किया जा सकता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत के अंदर अलग से नहीं किया जाएगा स्पुतनिक लाइट वैक्सीन का ट्रायल। जी हां, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की एक्सपर्ट कमेटी के बृहस्पतिवार को लिए एक फैसले से देश में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने में मदद मिल सकती है। दरअसल एक्सपर्ट कमेटी ने फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी से कहा है कि स्पुतनिक लाइट का भारत में अलग से तीसरे फेज का ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। इस वैक्सीन के रूस में किए गए ट्रायल डेटा को ही पेश किया जा सकता है। यह डेटा ही वैक्सीन को मार्केट ऑथोराइजेशन देने के लिए पर्याप्त होगा। बता दें कि स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज वैक्सीन है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पबजी दीवानों के लिए खुशखबरी, बैटल ग्राउंड इंडिया भारत में हुआ लॉन्च। जी हां दोस्तों, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को भारत में ऑफिशियल तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। गेम की लॉन्चिंग का ऐलान कंपनी के ऑफिशियल फेसबुक पेज से हुआ है। गेम को 2 जुलाई की सुबह 6:30 पर भारत में लॉन्च किया गया है। यह पबजी मोबाइल का इंडियन वर्जन गेम को प्री रजिस्टर्ड यूजर को डाउनलोड करने के लिए ही उपलब्ध करा दिया गया है। वहीं अब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम के डेवलपर्स क्राफ्टन ने बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के ऑफिशियल वर्जन की डाउनलोडिंग का ऐलान कर दिया है। 50 साल की सास 25 साल के दामाद के इश्क में पड़ गई और जानिए फिर क्या हुआ। जी हां दोस्तों, कहते हैं प्यार किसी धर्म, जाति या उम्र का मोहताज नहीं होता। यह कभी भी किसी से भी हो जाता है। प्यार के आगे सारे बंधन ही फीके पड़ जाते हैं। इसी तरह का एक मामला बिहार के मुजफ्फरपुर में सामने आया है। यहाँ पर एक 50 साल की महिला को 25 साल के युवक से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। दोनों ने साथ में जीने मरने की कस्में भी खा ली। दोनों साथ में घर बसाना चाहते थे, इसलिए घर से भाग गए और शादी कर ली। जब दोनों के बारे में लोगों को जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया, क्योंकि दोनों आपस में दामाद और सास थे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ झारखंड अभिभावक संघ द्वारा पूर्व घोषित 7 बार 7 गुहार कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवार को किया गया। इसके तहत रांची के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अभिभावक संघ ने मौन प्रदर्शन किया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राजस्थान के डिफॉल्टर किसानों को ऋण बांटना गहलोत सरकार ने शुरू कर दिया है। कोरोना की मुश्किल घड़ी में सरकार ऋण माफी का लाभ लेने वाले अवधि पार ऋणी जिनका बकाया था, ऐसे किसानों को सरकार फसली ऋण बांट रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पर संसदीय समिति सख्त बोली ये बात। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद है और बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई ही एकमात्र विकल्प है। ऐसे में सभी बच्चों तक इसकी पहुंच न होने को लेकर शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने गंभीर सवाल उठाए हैं। समिति का कहना है कि स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसी सुविधा अभी सिर्फ 30% बच्चों के पास है। वहीं पर ज्यादातर राज्यों में ऑनलाइन पढ़ाई इसके जरिए ही कराई जा रही है। ऐसे में बाकी के करीब 70% बच्चे इससे वंचित है। इस मामले में समिति ने गुजरात और ओडिशा में बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सैटेलाइट चैनल का उदाहरण दिया है। साथ ही सभी राज्यों में इसी तर्ज पर प्रयास करने का भी सुझाव दिया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जेल से रिहा। जी हां दोस्तों, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग घोटाला मामले में 10 साल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला शुक्रवार सुबह तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। उनकी सजा तो पिछले सप्ताह ही पूरी हो गई थी। अब जाकर उनकी औपचारिक रिहाई हुई है। पिछले कुछ दिनों से ओम प्रकाश चौटाला के वकील रिहाई के लिए जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटे थे। शुक्रवार को तिहाड़ जेल के कागजी औपचारिकताएं पूरा करने के बाद ओम प्रकाश चौटाला रिहा हो गए हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बढ़ते रसोई गैस के दामों को लेकर कांग्रेस का सरकार पर पलटवार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी कर सरकार आम लोगों के जख्म पर नमक छिड़क रही है।
पार्टी ने रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी तत्काल वापस लेने की मांग की है। मुख्य विपक्षी पार्टी ने एलपीजी सिलेंडर में 25 रुपए की बढ़ोतरी की अनैतिक, मनमाना और तर्कहीन बताते हुए कहा कि सरकार को अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और आम लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने के लिए सुधारात्मक कदम उठाना जरूरी है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।